ममता बनर्जी को बंगाल के ओवैसी लगातार चैलेंज दे रहे हैं। आप देखिए कैसे बाबरी के लिए ईंटों का पहाड़ खड़ा हो रहा है। उधर बाबरी पर सीएम योगी के बयान से भी ऐसी आग लग गई कि बंगाल के ओवैसी सीधे बाप तक पहुंच गए। यूपी से लेकर बंगाल तक कैसे बाबरी को लेकर राजनीति ने गदर मचा दिया है, आप खुद देखिए। बंगाल में मुर्शिदाबाद में आज बाबरी मस्जिद के लिए बुनियाद की ईंट रखी गई। इधर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बाबरी वाले बयान से आग लगी पड़ी है। बाबरी पर सीएम योगी के बयान से बंगाल तक खलबली मची है और वहां क्या हो रहा है आज आपको विस्तार से दिखाऊंगा। इसके अलावा सीएम योगी 2027 की कैसी तैयारी में जुटे हैं, कौन सा पिटारा खोला है जो उन्हें रिकॉर्ड तीसरी बार यूपी का मुख्यमंत्री बनवा देगा क्या, यह सब बताऊं उससे पहले ट्रेलर देखिए। कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। भारत का उनका बाप का एका नहीं, लखनऊ नहीं है, ये यूपी नहीं है, ये बंगाल है। मैं यहाँ मस्जिद बना के ही छोड़ूंगा। पहली बार हुआ है जब किसी मुख्यमंत्री को 10वां बजट प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है यूपी जैसे राज्य में। ये विदाई बजट है और साथ ही साथ इसके भाजपा की विदाई भी तय है। देखिए, सबसे पहले बात बंगाल की, जहां अगले कुछ महीनों में चुनाव होने हैं और इस बार ममता बनर्जी चुनाव को लेकर बहुत टेंशन में। वो इतना कंफ्यूजन है कि कभी मंदिर, कभी एसआईआर, कभी सेंट्रल एजेंसियों की बात करके प्रधानमंत्री मोदी को घेरने की कोशिश कर रही हैं। उस पर ममता बनर्जी की टेंशन बंगाल के ओवैसी बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि अब तक बंगाल में जो मुस्लिम वोट बैंक एक तरफा ममता बनर्जी के पक्ष में जाता था, उसमें बंगाल के ओवैसी लगातार सेंध लगा रहे हैं। आज बंगाल के ओवैसी कहे जाने वाले हुमायूं कबीर ने अपने हाथों से मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की बुनियाद की ईंट रख दी। बाबरी का काम शुरू करने से पहले बंगाल के ओवैसी हुमायूं कबीर ने करीब 1200 लोगों के साथ कुरान का पाठ भी किया। हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी को चुनाव में हराने का ऐलान किया। ऐसे में बाबरी की नींव रखने के दौरान मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ ही हिंदू धर्मगुरुओं को भी अपने मंच पर जगह दी। नींव मतलब नींव तो पहले उस दिन रख दिए थे, अब काम जो शुरू हो रहा है उसकी नींव रख दी है। बंगाल के ओवैसी ने ऐलान किया है कि मुर्शिदाबाद में यूपी के अयोध्या वाली बाबरी जैसी ही मस्जिद तैयार की जाएगी, जिसका एक मॉडल भी कुछ दिन पहले वो जारी कर चुके हैं। और जिस तरह बाबरी मस्जिद के लिए मुसलमानों की भीड़ जुट रही है, लोग भाई देख रहे हैं ईंटा उठा उठा के ला रहे हैं कि इसी से बनाओ मस्जिद, उसने ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ा दी। ममता बनर्जी बाबरी मस्जिद के लिए खोदे जा रहे गड्ढे में अपना मुस्लिम वोट बैंक दफन होता देख रही होंगी। बाबरी मस्जिद का मैसेज पूरे बंगाल तक पहुंचने लगा है और इसके लिए बंगाल के ओवैसी यात्रा भी निकालने वाले हैं। बाबरी मस्जिद की तस्वीर वाली टी शर्ट बांट रहे हैं, देख रहे हैं, टी शर्ट में फोटो छप गया है। मुर्शिदाबाद में जिस जगह बाबरी का काम शुरू हुआ है, वहां से हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए, फिर बताता हूं कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कयामत वाली बात कही तो बंगाल के ओवैसी कैसे बाप तक चले गए। हमारे पीछे हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये उसी जमीन की है जहां पर बाबरी मस्जिद का निर्माण कार्य जो है शुरू हो चुका है। आज यानी कि 11 तारीख से औपचारिक तौर पे यहां पर काम शुरू किया गया और जिस तरह से हम देख रहे हैं तमाम जेसीबी मशीन से लेकर एक्सकवेटर यहां पर काम कर रहे हैं, क्योंकि एक फोटो भी रिलीज की गई है हुमायूं कबीर की तरफ से और उसी ढांचे पर जो है बाबरी मस्जिद का पूरा डिजाइन और बनाया जाएगा। यहाँ हम तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं किस यानी बाबरी मस्जिद बनाने का काम पूरे जोर शोर से शुरू हो गया है। आप ये भी देखिए कि मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी मस्जिद के लिए बंगाल के ओवैसी के समर्थन में भीड़ जुट रही है। मस्जिद के लिए आ रहा करोड़ों का चंदा और इधर बीपी बढ़ रहा है टीएमसी का। दरअसल बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक के सहारे ही ममता बनर्जी ने कभी लेफ्ट का किला गिराया था। अब बंगाल के ओवैसी हुमायूं कबीर इसी मुस्लिम वोट बैंक के दम पर ममता बनर्जी को हराकर बंगाल का किंग मेकर बनने का सपना देख रहे हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक बंगाल में 27% मुस्लिम है। हालांकि ममता बनर्जी का खुद का अनुमान है कि बंगाल में अब मुसलमानों की आबादी कुल आबादी का करीब 32% हो चुकी होगी। बंगाल की कुल 130 विधानसभा सीटों में मुस्लिम वोटर्स का सबसे अधिक प्रभाव है, जबकि 130 में से 90 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोट गेम चेंजर साबित होते हैं। अगर बंगाल के ओवैसी का बाबरी वाला मुद्दा काम कर गया तो फिर ममता बनर्जी का खेल बिगड़ सकता है। इसलिए टीएमसी ये तस्वीरें देखकर हड़बड़ाई हुई है।
बंगाल में बाबरी के मुद्दे पर कैसे राजनीति में आग लगी है, आप नेताओं के बयान सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अभी इलेक्शन के पहले भाजपा यहां पर थोड़ा ये जो है ये पॉलिटिक्स में वो थोड़ा 2-3 बी टीम, सी टीम, डी टीम खड़ा कर देने का कोशिश कर रहा है। इसका ये सब पुतला है, इसका ओरिजिनल जो कंट्रोल है ये सब कंट्रोल दिल्ली से होता है। जो ममता जी चाह रहे वही हो रहे। तृणमूल कांग्रेस का कारण एक मिनी पाकिस्तान बनेगा मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट, उसी की तरफ जा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस का एक प्लान बी है, ये बी टीम है तृणमूल कांग्रेस का। हुमायूं कबीर ही तृणमूल है, तृणमूल ही हुमायूं कबीर है। हुमायूं कबीर तृणमूल से अलग नहीं है, ये सस्पेंशन तक नाटक है। बंगाल के ओवैसी जिस तरह अपनी बाबरी से ममता बनर्जी को टेंशन दे रहे, उसी बाबरी पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के एक बयान से यूपी से बंगाल तक तहलका मचा हुआ है। सुनिए योगी ने जो कहा था, उस पर बंगाल के ओवैसी कैसे बाप तक चले गए। हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है, और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़गल जाएंगे, कभी वो दिन आने वाला नहीं है। भारत का उनका बाप का एका नहीं है। योगी आदित्यनाथ बोलने दीजिए, मैं बंगाल के रहने वाला है। लखनऊ नहीं है, ये यूपी नहीं है, ये बंगाल है या मुर्शिदाबाद है। मैं यहाँ मस्जिद बना के ही छोड़ूंगा। किसी को कोई रोक सकता, रोक लीजिए। यानी बंगाल में चैलेंज दिया जा रहा है योगी को कि कोई रोक नहीं सकता बाबरी बनने से। लेकिन योगी का अगला चैलेंज तो 2027 का यूपी चुनाव है, और योगी ने अपना आज पिटारा खोलकर 2027 की धमाकेदार तैयारी शुरू कर दी। आज यूपी का बजट पेश हुआ, जो सीएम योगी के दूसरे कार्यकाल का एक तरह से आखिरी बजट, क्योंकि इसके बाद अब 2027 में तो चुनाव ही हो जाएगा। सीएम योगी ने यूपी को जिस तरह से 9 साल में देश की टॉप 3 इकोनॉमी में पहुंचा दिया, उसकी बड़ी चर्चा है। योगी सरकार के बजट के 10 बड़े ऐलान आपको बताता हूं। 34,000 करोड़ का नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर बनाने का ऐलान, जो गोरखपुर को डायरेक्ट सहारनपुर से जोड़ देगा। केंद्र सरकार की तर्ज पर यूपी में 7 नए स्मार्ट सिटी बनाई जाएंगी। कौशल विकास ट्रेनिंग देकर 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का ऐलान किया गया है। 10वीं और 12वीं की मेधावी छात्राओं को फ्री में स्कूटी देने के लिए 400 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। गरीब लड़कियों की शादी के लिए 51,000 की जगह अब 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। पीपीपी मॉडल पर 14 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। 18 जिलों में स्पोर्ट्स कॉलेज बनेंगे। पशुपालकों के लिए छुट्टा गोवंश के रखरखाव के लिए 2,000 करोड़ रुपए का फंड जारी किया जाएगा। छात्रों को फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन के लिए 2374 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। मेरठ, मथुरा, वृंदावन और कानपुर में विकास के लिए 800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। शहरों में काम करने वाले कामगारों के लिए लेबर अड्डे बनेंगे, जिनमें रहने का भी इंतजाम होगा। तो बहुत बड़ा बजट है, 9 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट है, जितना तो पाकिस्तान का बजट नहीं होता, उससे भी ज्यादा है। तो अपने कार्यकाल के 10वें बजट पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, एक बार वो भी सुनिए। 9 वर्ष में ये हमारी सरकार का 10वां बजट है, और पहली बार हुआ है जब किसी मुख्यमंत्री को 10वां बजट प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है यूपी जैसे राज्य में। इससे पहले कभी नहीं हुआ। ये विदाई बजट है और